अपने तीनों बच्चों के साथ पीटीएम के लिए जा रही थी। शनिवार की पीटीएम रखी हुई थी स्कूल में। मेरे तीन छोटे छोटे से बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों बाइक पे जा रहे थे। रास्ते में हमारा खेत पड़ता है। मैंने खेत में देखा कि जेसीबी चलने लग रही है। मेरे हस्बैंड उस जेसीबी को रुकवाने के लिए खेत की तरफ चल दिए। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो पता लगा प्रवीण कार्रवाई करने लग रहा है। तो हमने उनसे बोला कि यहाँ पे खेतों पे अगर आपका हक है तो आप कानूनी तरीके से अपना हक लें। तो वो बोलता है, उसने बात करने की बजाय सीधा ही उसने हाथापाई करी। उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू किया, मेरी कोली भर के ले गया, कीकरों की तरह घसीटने लग गया। उसने मेरे बहुत मारे, कमर पे मारे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, बहुत मारे। उसने नीचे गिराए। मेरी छोटी छोटी दोनों बेटियों को उसने थप्पड़ मार के और आगे की तरफ धकेल दिया। फिर जब मैंने बहुत वो कीकर की तब जब लेके जा रहा था तो मैं चिल्ला रही थी। तो जब मैं चिल्ला रही थी तो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए और इतने में ही मेरे ससुर और मेरा देवर आ गया। उनके आने के बाद उसने उनके साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। मेरे ससुर जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको दिल का दौरा 2 बार पड़ चुका है। उनने उसके साथ बदतमीज़ी की और यूँ कह रहा तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हमने पुलिस बुला रखी थी 112 नंबर पे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस आके खड़ी होके उनके साथ बस वार्तालाप करती रही। उनने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं वहाँ पे जो ऐसे अशोक कुमार सर हैं, मैंने उनको बुला, वो आए, उनको मैंने बोला सर देखिए इन गुंडों ने मेरे साथ हाथापाई करी है। उन्होंने खड़े होकर वहाँ पे सिर्फ देखते रह गए, उन्होंने कोई नहीं किया। वो सामने अपराधी खड़े हुए थे और वो सीधा अपनी बाइक लेकर चल दिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो अश्लील हरकतें हुई, इसने जो मुझे गालियाँ दी है, गालियाँ दी, मेरी छाती पे मारा, मेरी हिप पे मारा था उसने, मुझे सिर्फ उस चीज़ का वो चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। तो आज किस अधिकारी से मिले थे और क्या मांग के, क्या आश्वासन? मैं 3 दिन तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। जब मैं डिस्चार्ज होके आई तो वो वहाँ पे आया था मेरा बयान लेने। मैंने बोला मैं अपना बयान महिला अधिकारी को दूंगी। उसने बोला मुझको एक कोरे पेपर पे लिख के दे दे कि तू अपना बयान नहीं देती। मैंने कहा मैं बयान दूंगी, मैं अपना बयान महिला अधिकारी को दूंगी या फिर मैं दूंगी मजिस्ट्रेट के आगे। आज ही उस शनिवार से लेकर 8 तारीख हो गई है, उन्होंने मेरा कोई बयान नहीं लिया। मैं हार मान कर यहाँ पे डीसी ऑफिस में आई हूँ, एसपी साहब के सामने गुहार लगाई है। उनने एप्लीकेशन की है, अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। कब का मामला? ये मामला शनिवार का है, 2 तारीख का। कितने लोगों ने आपके साथ जो है मारपीट की है? कम से कम हट्टे कट्टे 30 से 40 लोग होंगे सर। इतने लोग थे कि हम वहाँ पे अकेले थे। मैं लेडीज सिर्फ एकली थी वहाँ पे। मजदूर थे जो वहाँ पे खड़ी हुई थी लेडीज, बाकी वहाँ पे कोई लेडीज नहीं थी। उनने यूँ शर्म नहीं की, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मारा। आपके साथ और कौन कौन था? मैं, मेरा पति और मेरे 3 छोटी बेटियाँ। आपके पति को भी चोट आई? हाँ जी, उनके मुंह में से खून आ गया था, उनको बहुत मारा। वो भी हार्ट पेशेंट है। 1 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया था, वो दिल के मरीज है। उनको बहुत बुरी तरह मारा और उनको साफ साफ धमकी दी मेरे आगे। अब क्या चाहते हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं? नहीं सर, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कोई कार्रवाई ही नहीं की है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझसे मेरे साथ हुई बदतमीजी का इंसाफ दिलाएं। एक लड़की होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक समाज की बेटी होने के नाते मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, जो गाली गलौचे किए हैं, उसका इंसाफ मुझे मिले बस। अच्छा, आप थाने में गए, वहाँ आपने शिकायत करवाई? सर मैं थाने में नहीं गई क्योंकि मैं 3-4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, सिविल में एडमिट थी। जब मैं डिस्चार्ज होके आई तो उन्होंने हमसे कोई कार्रवाई ही नहीं की। मैं उनसे अब तक गुहार लगा रही हूँ। आज भी अशोक कुमार हमें मिले हैं लेकिन उन्होंने उस मामले में कुछ नहीं किया। कौन सा थाना लगता? तो, शिवाजी कॉलोनी थाना। तो कौन थे मारने वाले? पहचानो ही किसी के? हाँ जी, हाँ जी, हमारे गाँव का ही लड़का है वो। प्रवीण आदमी है, प्रवीण कुमार, और उसके साथ है एक रामवीर, किरकड़िया नाम है उसका, वो गांव का ही है। दूसरे बात को लेकर झगड़ा हुआ था, मेन मुद्दा क्या? मेन मुद्दा तो जी हमारी खेती बाड़ी का है। ये जो हमारे खेत लगते हैं वो अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रहा है। उसका हक बनता है लेकिन वो कोर्ट में जाए। हम लोगों ने कोर्ट में केस चला रखा है तो इसका मामला तो कोर्ट देगी कि उसका हक कहाँ पड़ता है। लेकिन वो ज़बरदस्ती जबरन उन खेतों में घुस रहा है जिन खेतों पे हम लोग अपना सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हमारा हक रहा है उन खेतों पे। आप इनसे बताइए। और एक आप पर है ना जो आरोप लगाया है कि आपने किसी की जमीन पर जो है कब्जा कर लिया है। ये जमीन आपने की और ले रखी है, किला नंबर कोई और है, साझे के ऊपर, लेकिन आप उनके हक पर कब्जा कर लिया। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण कौशिक है। मैं गांव पैरावर से पूर्व सरपंच हूं और फिलहाल अपने अठगामा जो बोर है उसका उप प्रधान हूं। और जो आज ये आपने जो सूचना दी का आरोप लगाया ज़मीन कब्जाने का,
तो ये 30/8/2023 को मैंने कागज देखकर पूरे जमाबंदी से तसल्ली कर और शीलकराम जो गांव का ही है समनप सीता, उससे ये ज़मीन खरीद ली। खरीदने के बाद उसका इंतकाल करा दिया प्रॉपर, सारे कागज चेक करके, और जो किला उन्होंने बताया था कि ये हमारे हैं, हम इनको बोते हैं, मैंने उन पे अपना बोकर तार फेंसिंग करने का काम कर रहा था। और एक आधा किला ऐसा था जहाँ की जो इस पार्टी से मैंने लिया था उन्होंने कभी उसको छेड़ा नहीं था, वहाँ कीकरी वगैरह रही थी। तो मैं वहाँ अपना वो कीकरी साफ करवा रहा था 4-5 दिन पहले, और पिलर मैंने वहाँ दूसरी जगह 2 पार्ट में ज़मीन थी, वहाँ अपने पिलर वगैरह कर लिए थे कि उसमें जानवर ना घुस पावें। उस दिन ये जो दूसरी पार्टी है, ईश्वर और इसका लड़का आए, उसके साथ 10-15 आदमी थे, और मेरे कर्मचारी वहाँ ये काम करा रहे थे, उनको धमकी देकर उनके साथ गाली गलौज हाथापाई करके चले गए। उन्होंने मुझे सूचना दी तो मैंने आगे पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी कि भाई ये मेरे नाम ज़मीन है, और जो ये दूसरी पार्टी ये अपने कागज़ ले आए, हम अपने कागज़ ले आए। तो हमने जब आईओ को कागज़ दिए तो उन्होंने, जो ये दूसरी पार्टी है, मैंने उनको ये बताया, 1 मिनट सर वो कागज़ होंगे यहाँ तो, ये कि जो ये ईश्वर सिंह है एज पर रिकॉर्ड लगभग 5 एकड़ का मालिक है, और मेरी ज़मीन से अलग भी ये 5 एकड़ एक्स्ट्रा किसी दूसरे की ज़मीन बोता है नाजायज वो कह, और इसने अवैध कब्जा कर रखा है। वह पार्टी को इसने धमकी दे रखी है, उन्होंने गांव इसकी वजह छोड़ रखा है। सारा मैटर ये है, ये तो क्या नीयत है इनकी, जो इकट्ठी खेवट कह रहे हैं, ये खेवट नहीं गिनी, 85 एकड़ की इकट्ठी खेवट है, और सब ने अपनी अपनी जगह बांट रखी है। ये जो व्यक्ति है ये 5 एकड़ एज पर रूल ये जो कह रहे हैं, इन 85 जगह लेनी चाहिए, ये अपनी तो एक जगह ले रहे, पहली बात। दूसरी बात, कब्जे की भी एक जगह ले रहे इकट्ठे किले, और ये आरोप मेरे पर लगा रहे हैं कि भाई मैं कब्जा कर रहा हूं। मेरे पूरे पेपर हैं, अगलों का कब्जा था, मेरे को दे दिया, कोई ज़मीन में डिस्प्यूट नहीं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी सामाजिक छवि को खराब करना। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और मैंने भारतीय जनता पार्टी से सन 2018 में टिकट पर चुनाव लड़ा था। उससे पहले मैं सरपंच भी रह सका हूँ। फिलहाल अटगामे का प्रधान हूँ, गौशाला का संरक्षक हूँ। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये मेरी व्यक्तिगत छवि को खराब कर कर और अपना जो ये ज़मीन और ज़्यादा भी बोरे हैं उस पे इस बहाने और काबिज हो जाएंगे इनका। जो उन्होंने एक छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया आप पर, उन्होंने डायल 112 को भी बनाया था। देखो, जब मैं गया तो कर्मचारी काम कर रहे थे, और मुझे तो ये नहीं पता, छेड़खानी तो वहाँ गांव खड़ा था, कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार की। मैं तो आया, डायल 112 से अपने कागज दिखाए, और उन्होंने फ़ोटो खींच के अपना कि भाई आप यहाँ मौजूद हो, उसके यही बात हुई थी। मुझे पता चला या एडमिट भी हुए, डॉक्टर ने फिट एंड फाइन लिख दिया। और जब एक ज़मीन का मामला है, अगर कोई झगड़ा होता तो चोट भी लगती। हमने झगड़ा जब करना होता ना कि जब हम नाजायज़ कब्जा, हमारे नाम ज़मीन है और अगली पार्टी ने कब्जा दिया, हम क्यों किसी को छेड़खानी करेंगे, मारपीट करेंगे? हमने ज़रूरत क्या है जब कानून से सारा काम हो रहा है।